नमस्कार पब्लिक, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक टाइम्स की पब्लिक का। आज हमारे साथ एक सिविल एडवोकेट मौजूद हैं जो कि आज हमारी पब्लिक को ढेर सारा ज्ञान देने वाले हैं। और ज्ञान क्या रहेगा, सिविल मैटर के ये एडवोकेट हैं। सिविल मैटर को पिछले 25 सालों से मथुरा में देखते आ रहे हैं। मथुरा की पब्लिक, मथुरा के किसान सब जुड़े हुए हैं। किसान हैं ये, किसान भी हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर से हम चाहेंगे कि हमारी पब्लिक को आप दें। छोटा सा इंट्रोडक्शन सर। मेरा नाम चौधरी हाकिम सिंह एडवोकेट है। मैं सलेमपुर मथुरा का निवासी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरे पिता स्वर्गीय श्री राम सिंह भौरे जी, जिनको मथुरा जनपद जानता है, मैं उनका सुपुत्र हूँ। वो बहुत बड़े किसान, अपने जीवन काल में किसानी करी उन्होंने, और मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं। मैं भी किसान का काम करता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। मेरे पास और कोई विधि व्यवसाय के अलावा, खेती के अलावा और कोई भी कार्य नहीं है। मैं किसान करके उस के बाद फुल टाइम देता हूं विधि व्यवसाय में। विधि व्यवसाय में मैं रेवेन्यू वर्क देखता हूं, रेवेन्यू साइट पूरा, मतलब जो है, जो भी मेरे से होता है मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने क्लाइंटों का भला करने की कोशिश करता हूँ। सर, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा जो केस निकलते हैं वो सब सिविल के निकलते हैं। जमीन की विवाद के निकलते हैं, दुकान के विवाद के निकलते हैं। किसी ने 1 फुट जगह ले ली, किसी ने। अच्छा सर, ये जो है सिविल केस और क्रिमिनल केस जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है सर? देखिए, सिविल जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब व्यवस्था है। हमारा जमीन से जुड़ा हुआ जो मैटर होता है, किसी ने प्लाट लिया और उस पर कोई विवाद खड़ा कर रहा है कि भाई ये मेरा है, कि वो कह रहा है मेरा है, तो इसको तय करने के लिए आपको सिविल में जाना पड़ेगा। ठीक, वो आबादी क्षेत्र का मामला है। और एग्रीकल्चर का जो मैटर है, मैंने जमीन खरीदी, उसको कोई ये कहता है कि ये गलत खरीदी है, ये जमीन तो मेरी है, तो इसके लिए हमको रेवेन्यू में आना पड़ेगा। उसकी कोर्ट जो है तहसील से लेकर के डीएम कोर्ट तक और कमिश्नर तक और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक उनका जो है मुकदमा चलता है। जैसे सर ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल और ये सिविल केस दोनों में अंतर है सर? बहुत अंतर है सर। जैसे क्रिमिनल का जो मैटर है, किसी आपस में झगड़ा हुआ, पब्लिक में झगड़ा हुआ, झगड़े में कोई चुटेल हुआ या कोई आत्मघाती हमला हुआ, उसकी सारी धाराएं अलग है। वो क्रिमिनल केस जो है उसका जुडिक्शन अलग कोर्टों में वो तय करते हैं वहां पर। तो सिविल में एक्चुअली झगड़ा जमीन पर भी हो सकता है, वो क्रिमिनल के लिए जाएगा। आप किसी तरीके से, जैसे आप जो है जा रहे हो रास्ते में, आपका मोटरसाइकिल टकरा गई, झगड़ा हो गया, वहां पर गाली गलौज हो गई या मारपीट हो गई, तो वो क्रिमिनल में आपको जो है तो मतलब ये है कि वहां वो जो जुडिक्शन है वो क्रिमिनल का है। ठीक, उसको क्रिमिनल की धाराओं में ही सुना जाएगा। और ये मैटर उत्पन्न कहां से हुआ, रेवेन्यू साइड की जमीन से हुआ, या आपका कहीं जा रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति ने दुश्मन समझ के उसमें आपको कोई आत्मघाती हमला कर दिया, तो वो मैटर दोनों बहुत सारे अलग अलग है। क्रिमिनल अलग है, रेवेन्यू अलग है और सिविल भी अलग है। तीनों मैटर अलग है। जैसे सर, अगर किसी आदमी का कोई सिविल का केस हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है, सबसे पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए? देखिए, हम बात करते हैं सिविल मैटर की। हमने कोई जमीन खरीदी, कोई विवाद हुआ, सबसे पहला कदम? हाँ, जमीन खरीदी तो उस पर दूसरे पक्ष ने दावा किया कि जमीन मेरी है, और मैं कहता हूं कि मेरी है, मैंने तो भाई बहनावा से खरीदी है। वो बहनावा कहां से लिया उसने? कोई आजकल मथुरा जनपद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आजकल जो व्यवस्था है बहुत खराब होती जा रही है। इस पर मैं कह रहा हूं ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे। जमीन खरीदने के लिए आपका पैसा चला गया, आपने पैसा दे दिया और आपका
का जो कैसे कैसे इकट्ठा किया हुआ, और वो पैसा भैया वो जो है जमीन खरीदने में चला गया, लेकिन आपने उसका मुआयना नहीं कराया। आप उस जमीन पर जैसे खरीदने से पहले किसी एडवोकेट जो अलग अलग रेवेन्यू के, सिविल के, उसके अलग अलग जमीनों के वकील है, उनसे आप लोग नहीं मिले, यानी एडवोकेट को 1,500 रुपये फीस देने की अपेक्षा में आप जो है लुट गए। और आजकल फ्रॉडगिरी बहुत चल रही है, मैं आपको बता दूं भाई। अभी बरसाने में भी एक केस ऐसा हुआ है कि जिसमें लखनऊ में जाके आत्मदाह करने की कोशिश की है। हाँ। 48 लाख रुपए कुछ ऐसा ही कुछ जमीन KRS ग्रुप का मैटर है। उसमें भी जमीन मतलब उनको जो है बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये जमीन आपकी नहीं है। ये भी सिविल का ही मैटर है सर। हाँ, देखिए मैं इस बार मामले में बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे भूमाफियाओं के झांसे में आ जाते हैं, जो उल्टी सीधी जमीन जो है वो बैनामा करा देते हैं और उनके पास कब्जा भी नहीं होता। मैं लड़ता हूं ऐसे केसों में, बहुत लड़ता हूं कि आपको जमीन दिलवा दी और जमीन पर कब्जा किसी और का है, और आपको जमीन भी नहीं मिली और आपका पैसा भी चला गया। और मैंने अभी 26 साल की वकालत में, मैं 26 साल हो गई मुझे, रेवेन्यू साइड देखता हूँ, सिविल साइड भी देखता हूँ। मेरा आप इस चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा कानूनन व्यक्ति को समझना भी चाहिए, और नहीं समझता व्यक्ति तो फिर भी अब लुटेगा। पहले जांच करानी चाहिए। मेरा केवल इस पर जोर ज्यादा फोकस पर, जनता पहले एडवोकेट के पास जाए, जमीन की जो है पूरे कागज निकलवाए, उसके बाद में जमीन को जो है जब खरीदे। क्यों? यदि ऐसे ही आप जो है लुटते रहेंगे, आपकी पैसा भी चला गया, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन आपको फिर ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। भाई आप रुपया ले लिया आपने, है नहीं, और जमीन नहीं मिली, फिर आप शासन प्रशासन से जो है आप गुहार लगा रहे हैं, आप दाह करने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं, क्यों कर रहे हैं? भाई सरकार से ही तो कहेंगे, और किससे कहें? भाई हम लोग जो है, यदि कोई मैटर बनता है हमारे साथ, कोई चीटिंग होती है या कोई हमारे साथ गलत काम होता है, तो हम शासन प्रशासन से कहेंगे। शासन प्रशासन उस पर फिर न्याय कर, देखिए जो गलत कर रहे हैं उनको जेल में डालेगा, और सही है तो उसको मिलेगा, जमीन भी दिलवाएगा, दिलवानी भी चाहिए। लेकिन सर एक बात ये है ना कि सर भूमाफिया जो हैं उनमें सर कानून का डर क्यों नहीं है सर? देखिए क्या सर ये कानून भेदभाव करता है आम जनता और भूमाफियाओं के साथ? क्योंकि सर देखो जो मैटर चलते हैं, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं। हाँ, केस आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, हम लोग लोकल में मिलते हैं, आए दिन ये केस हमें सर सुनने को मिलते हैं। सर अगर भय, कानून का भय होगा तो सर माफिया तो क्या, अच्छे अच्छे माफिया कानून से सर भागते हैं। लेकिन सर इस मामले में थोड़ा भूमाफियाओं का जोर ज्यादा है। अब कानून क्या लाचार है, क्या बात है सर? देखिए मैं कानून के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है बहुत मजबूत है सर। बिल्कुल मजबूत है, लेकिन सर दुरुपयोग भी बहुत होता है सर इस कानून का, जो सही मायने में पालन नहीं हो रहा। अब मैं बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत लंबा इसका उत्तर है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में दे रहा हूँ। कानून की बात कही आपने, कानून हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है। कानून के दायरे में सारे हम जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं, कानून का डर तो सबको है सर, डर है, लेकिन उनका रास्ता पता नहीं कैसे कानून ही उनको रास्ता देता है। मैं इसको भाई साहब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि जनता इसको, मेरी बात को जरूर ध्यान दे। जनता यदि ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर कानून कानून रहेगा, सुपर है कानून, उसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा है, भूमाफिया इसलिए नहीं डरते कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। हमने अभी एक संघर्ष किया था 11 तारीख को, 11/11/2025 को, और उसमें मैंने यही आंदोलन किया था कि भ्रष्टाचार को कैसे भी रोका जाए। भ्रष्टाचार, गरीबों को सही में, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सर, ये हकीकत करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं होकर के उसको जो है मतलब उसके साथ अन्याय कर दिया जाता है। पैसे वाले को न्याय मिल रहा है, घर बैठे, घर से जाना भी नहीं है। नहीं, घर बैठे कहते हैं ना, दामोदर बैठे रहे,
दाम करे सब काम, बिल्कुल सही बात है। दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम, ये कहावत और ये बिल्कुल सिद्ध हो रही है अब। देखिए दामोदर जो व्यक्तियों को अधिकारी बगल में बैठा रहे, हमने ये कहा था 11/11/2025 की न्यूज चैनल पे जो मेरी न्यूज चल रही है उसको आप देखें। उसमें मैंने ये प्रश्न किया कि देखिए एडवोकेट बहुत अच्छी अपनी नजीरें देता है, अपनी दलीलें देता है और कानून देता है अधिकारियों को, भाई इसके आधार पर ऑर्डर करिए आप, लेकिन उसके आधार पर ऑर्डर नहीं हो रहा। बैनामा हमारा, आप देखो मैंने एक केस लड़ा था अभी इसमें एएसडीओ के यहाँ किया था, बैनामा हमारे पक्ष ने कराया 1 बीघे का, उस पर लोन किसने लिया? उसने, विक्रेता ने। अच्छा। हाँ, विक्रेता ने लोन लिया और उसमें बैनामा में लिख रहा है कि मेरा बैनामा पाक साफ है, ना कोई बंधक जमीन है, न गहने न गिरवी है, लेकिन लोन चल रहा है। लोन लिया उसने पहले और फिर बाद में भी लिया, विक्रय के बाद भी लिया। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये तो बड़ी बात ही है। उसके बाद मेरे हक में तहसीलदार ने आदेश किया था, उस आदेश के खिलाफ अपील की और अपील में हमारी अपील मतलब उसकी अपील स्वीकार हो गई। हमारा बैनामा का जो हमारा बैनामा था उसकी जो दाखिल खारिज तहसीलदार साहब ने किया, वो दाखिल खारिज नष्ट कर दिया एएसडीओ, मतलब एसडीएम साहब ने वो दाखिल खारिज नष्ट कर दिया। तो भाई देखिए फिर तो बेकार है, बैनामा भी हमारा हमको कर दिया, जमीन पे कब्जा भी नहीं दे रहे भाई, कब्जा भी उनके पास है और बैनामा में हम रुपया भी हमसे ले लिया। ये तो यार सरेआम मतलब गुंडागर्दी है। इसका इलाज क्या है? इलाज जब तक हमारे अधिकारी नहीं समझेंगे, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, लालच नहीं जाएगा। आप गवर्नमेंट सरकार पैसा दे रही है, पैसा देती है सबके लिए, सरकार आपको पैसा दे रही है और लाखों में दे रही है, उस पैसे को आप कहां ले जा रहे हैं भाई? ये बेशर्मी उठा रखी है, बेशर्मी उठा रखी है ना। मैं एक और बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ये जनता सुन रही है, मैं जनता के सामने की बात कर रहा हूं और आप लोगों के सामने कह रहा हूं। एक लेखपाल महोदय जो आटस गांव में, अभी की बात बता रहा हूं, नक्शे में नाली सीधी है, बिल्कुल नक्शा बिल्कुल नाली सीधी है नहीं, और बेशकीमती लैंड है, जेट से आटस वृंदावन के लिए वो गया 100 फुटा, उस पर सीधी नाली है, मतलब उस पर जो उसका खेत है और नाली सीधी है। नाली जो पानी निकालने का निकालते हैं ना रेवेन्यू के नक्शे में, नाली सीधी है और उस नाली को टेढ़ा कर दिया। अच्छा। एल बना दिया, कौन है? लेखपाल ने, क्षेत्रीय लेखपाल ने। और एक और मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि कानून जंगल राज बता रहा हूं। जंगल राज कैसा है? जंगल राज है कि ये नाली है और इसको आप एल बना करके एक प्लॉट निकाल देंगे किसी को, 40 बाई 200 का एक प्लॉट निकाल दिया, 40 फुट टेढ़ी कर दी नाली, हमारे खेत में घुसा दी। हमारे पास पीड़ित लोग आए कि चलो वकील साहब के पास ही चल रहे हैं, वकील साहब हमें न्याय दिलवाएंगे। सही बात है। मैंने उनको समझा, उनके कागजों को समझा, उनके कागज निकलवाए तो देखा यार सरेआम गुंडागर्दी है लेखपाल की। तो लेखपाल ने टेढ़ी नाली करके, और मैंने उनसे कहा, लेखपाल जी मैंने आपने तो बहुत गलत किया है, मैंने आपकी शिकायत में एसडीएम साहब से कहूंगा, तो एसडीएम साहब तो कर दो। अच्छा, अरे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक लेखपाल को एसडीएम का डर नहीं, और वो थार में आता है। अब मैं कह रहा हूं जी, थार और बड़ी बड़ी गाड़ी मेंटेन करने वाला व्यक्ति, जो पहले साइकिल, केवल लेखपाल को साइकिल दी जाती थी चलाने के लिए, और वो थारों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले व्यक्ति, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ये पब्लिक को बता रहा हूं, देखिए लेखपाल ऐसे केस अनगिनत 26 साल में मेरे पास बहुत आए। मैंने ये कई ऐसे केसों को हैंडल किया है। मैंने अधिकारियों से कहा, कल डीएम साहब से कहा, कल डीएम साहब से मीटिंग थी मेरी, तो मैंने कहा साहब ये हो रहा है, ये तो कट सकते हैं, कोई अधिकारी का भय नहीं, अधीनस्थों को भय नहीं है, लेखपाल को भय नहीं, कानून को भय नहीं। सर कानून गो वाली बात बनाऊं सर, अभी कानून गो भी ये है कि रविवार छुट्टी के दिन भी अपना कार्य निकल रहे हैं, ऐसा भी प्रकरण चला था सर अभी। मान लिया रविवार के दिन वो फील्ड वर्क करने वाला है, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो रविवार हो
संडे वो जो है मंडे हो, ट्यूसडे हो। आरोप उस पर ये लग रहा था कि कॉलोनाइजर की गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में बैठ के वो लोग। नहीं, देखिए मैं इसके बारे में बताऊंगा कि गलत मत करो जी। आप किसी की गाड़ी में बैठ के जाओ, किसी के साथ जाओ, लेकिन जनता, गरीब जनता के साथ में यार उनकी जमीनों को तुम हड़पने का काम करोगे तो ऐसे कौन बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम वकील, हम बाध्य हैं। मैं बताऊं भाई साहब कि एक रूलिंग पार्टी का मैं यदि एक छोटा सा सिपाही होता है, मैं नेता होता, हाई स्कूल फेल होता, हाई स्कूल फेल होता मैं, तो मैं रूलिंग पार्टी का होता नेता। मैं कहता ऐसे ऐसे बातें भाई, तो उसे क्या डर होता है कि ये नेता में ट्रांसफर करा दे वो। लेकिन हम एडवोकेट हैं, हम ट्रांसफर नहीं करा सकते। सही बात है। हमारे साथ में हम कहते हैं कि यूनिटी है, एकता है। अधिकारियों के पास जाकर के हम नहीं मानेंगे तो ये काम बंद कर देंगे। हमने काम बंद कर रखा है, इसीलिए काम बंद कर रखा है, हमारी हड़ताल है। मैं रेवेन्यू फोरम का, तहसील का 26 साल से अध्यक्ष, मतलब 15 साल हो गए मुझे अध्यक्ष में, मतलब मैं निर्विरोध अध्यक्ष रहा हूं 15 साल। अब मैंने अपने एक छोटे भाई को, कन्हैया चौधरी को, ये जिम्मेदारी दी अभी 5-6 महीने से। तो मान लीजिए मैं अपनी बात को ईमानदारी से उठाता हूं। कोई भी आपसे ये बता दे मैंने किसी की 1 रुपया रखा हो, किसी भी क्लाइंट का 2 रुपए, अपनी 200 रुपए में, हाँ एक और बात बता रहा हूं भैया, हम एडवोकेट 200 रुपए लेते हैं अपनी फीस, 200 रुपए फीस में अपने मुवक्किल का ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। और आपस में ये इतनी जोर की लड़ाई होती है कभी कभी तो 200 रुपए के ऊपर, कि हम जो है ऐसा लगता है बाहर वालों को कि ये भाई आपस में लड़े। लेकिन हम ईमानदारी से 200 रुपए पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो क्या अधिकारी लाखों में कमाते हैं, लेखपाल लाखों में कमाता है, आजकल लेखपाल की तनख्वाह लाखों में है, तब भी उनको पेट नहीं भर रहा। नहीं भर रहा है? उनका पेट तो गरीब से 500 रुपए लेके भरेगा। अच्छा सर, एक बात ये, क्या बिना वकील के सिविल केस लड़े जा सकते हैं? नहीं लड़े जा सकते, वकील की जरूरत है? बिल्कुल नहीं लड़े जा सकते बराता शरीफ। मैं दावे के साथ और चैलेंज, चुनौती के साथ कह रहा हूं कि कोई भी अधिकारी कहता है कि मैं अपने आप जो है पब्लिक की डील कर लूंगा, पब्लिक, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पब्लिक को एक लोग जो है, मैं कह रहा हूं खा जाएंगे, सच्चे बता रहा वकील ना हो तो, नहीं हो तो लोग खा जाएंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत है। अभी आप जो तानाशाही है इनके अंदर, अभी वो चीज नहीं है, नहीं वो चीज नहीं है। भाई आया गरीब आया तो इसका न्याय देना, किसी ने गलत किया और उसे आपके पास पहुंचा, अधिकारी के पास सीधा पहुंचा, हम तो कहते हैं आप सीधे जाओ, आप सीधे अपनी बात करो अधिकारी से, तो सुनकार है, तभी तो वकीलों के पास आते हैं लोग। और वकील इतने बुरे लगते हैं कि भाई ये क्यों आ गया, पुलिस को बुरे लगते हैं। भाई वकील कानून जानता है, कानून जानता है, वकील कानून जानता है। वकील यदि कानून जानता है वो क्या करना चाहते हैं, वो उनकी कलम को पकड़ने के काम करता है। आप गलत कैसे लिख देंगे, सही बात, लॉलीपॉप देते हैं। अब आदेश क्या होता है पब्लिक यही, बाबूजी मेरी जो है चकरोर को जो है दबा रखा है, लेखपाल भेजा, दोनों से सेटिंग कर ली, कानून गए आपस में सेटिंग कर ली। क्यों करते हैं यार, क्या है तुम्हारे पास, भगवान ने सब कुछ दिया है, सरकार तुम्हें पैसा दे रही है। मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से लेखपालों से, लेखपाल भाई कोई हमारे भी भाई है, वो लेखपाल में बहुत ईमानदार भी है, ऐसा नहीं है, ईमानदारी तो सिस्टम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, कुछ लेखपाल सब लेखपालों पर आरोप नहीं लगा रहा, नहीं सही बात है, कुछ ही लेखपाल है, चंद लेखपाल है जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ठीक है। और कुछ ही अधिकारी है, मेरे यहाँ तहसील में आईएएस भी बहुत आए, आईएएस ईमानदार भी आए, और उन आईएएसओ ने ईमानदारी का परचम लहराया। एक चांदनी मैडम थी, एक जो है निशा अग्रवाल थी, बहुत सी आई। मैं मतलब जो है हम वकील गए, उन्होंने वकील एक तो छान के कानून पढ़ने के बाद में एप्लीकेशन दे करके जाता है, सर कहता है और अपनी बात को ईमानदारी से रखता है, फिर उनके
उनकी बात को क्यों नहीं माना जाता? तो मैं आपके प्रश्न का ये जवाब दे रहा हूं, कानून तो सर्वोपर है, लेकिन कानून का पालन करने वाले हमारे नुमाइंदे गलत है। यदि उनका कानून के साथ, कानून के आधार पर उनको जो है न्याय दिलवाया जाए, तो मैं कह रहा हूं कि मैटर ही कम हो जाएंगे, केस ही कम हो जाएंगे। हमारे पास तो जो है, हमें ये नहीं है कि कुछ ये अफवाह फैलाई जाती है वकील भाई काम ना करे, वकील काम ना हिंदरो, वकील जो है जानबूझ की तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। अरे भाई हम क्यों लेंगे तारीख? आप काम करो बढ़िया, हम आपका काम करेंगे। हम पे तो आज तुम हो, कल और कोई आएगा। तो कानून सर्वोपर है, लेकिन हम लोग उसका पालन करना नहीं जानते, पालन अक्षर से पालन नहीं कर रहे, अज्ञानता का अज्ञानता है अज्ञानता का पूरा। अभाव। अच्छा सर, ये जो लोक अदालत में सिविल केस सुलझाने के क्या फायदे हैं लोक अदालत में? देखिए, सरकार ने जो ये लोक अदालत चलाई है, लोक अदालत का मतलब बहुत अच्छा है। क्या है कि वादकारी बहुत परेशान होते हैं, है नहीं? तो ये लोक अदालत का जो निर्णय है वो सर्वोपर है, उसकी अपील नहीं है। लोक अदालत में अपील नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी नहीं कर सकता। लोक अदालत में जो फैसला हो गया वो हो गया, आपको न्याय दिलवाती है लोक अदालत। अच्छी है, कानून भाई सरकारी योजना है, बहुत अच्छी है। तो उसमें जो लोग जाए अपना पक्ष रखें और वहां पर न्याय मिलेगा, ये मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा सर, मथुरा में सबसे ज्यादा किस तरह के सिविल केस देखने को मिलते हैं? किस तरह, मतलब जमीन के, दुकान के, मतलब किस तरह के सिविल केस ज्यादा देखने को मिलते हैं मथुरा में? देखिए, मैं समझता हूँ ग्रामीण अंचल में ज्यादातर जो केस ही आ रहे हैं, खेती बाड़ी के, उनको भोले वाले लोगों को और लूट लिया जाता है, बहका करके भी बहनामा करा लिया जाता है, बिना पैसे ही बहनामा करा लिया जाता है नहीं? और ऐसे जो है उन गरीबों की जमीनों को हड़पा जाता है। और मैं समझता हूं कि इसमें उनको न्याय नहीं मिल रहा और बेचारे ठोकरें खाते रहते। और मेरी जो है ये इस लाइफ में मैं तो ये कहूँगा ग्रामीण व्यक्तियों की ज्यादा परेशानी हो रही है। अब क्या है, पढ़ा लिखा कुछ शहर का तबका जो है, शहर के लोगों को आप कम देखने को मिलेंगे। आप कोर्ट कचहरियों में ज्यादातर 80% ग्रामीण अंचल के लोग ही आते हैं और उनको जो है न्याय नहीं मिलता, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो मिलने के लिए 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। सही बात है, 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है भाई। और उनसे क्या है, नियमानुसार कार्रवाई करे, ये ऑर्डर हो जाता है, नियमानुसार कार्रवाई करे। किसी लेखपाल को, किसी कानून को, किसी न्याय तहसीलदार को, किसी तहसीलदार को ये जो है मतलब आदेश करते हैं ना, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई करें। अच्छा, सिविल मैटर्स को कोर्ट के बाहर हम लोग समझौते वगैरह में करते हैं, तो क्या सर ये वैलिड रहता है? हाँ बिल्कुल, ये समझौता हम लोगों को अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। अच्छा, अदालत में मत जाने से मतलब ये है कि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर है भाई। देखिए, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, है नहीं भाई? आप वकीलों के पास में जाने का समय होता है, डॉक्टरों के पास, हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी, ये तो सब बर्बादी के कारण है ना भाई। मैं तो खुद इस बात को कहूंगा कि कोर्ट कचहरी मत जाओ भाई। बिल्कुल सही बात, आपसे समझौता हो जाए वो ज्यादा बेस्ट है। अब समझौता भी जो है ऐसा ना हो कि वो दबे, बिल्कुल ही ज्यादा दबा हुआ हो भाई। उसकी जमीन भी है समझौते की। देखिए, जमीन ये मेरी है तो मुझे मिलनी चाहिए। सही बात है, हक तो अपना मिलना चाहिए भाई। आपने पैसा दिया तो आपको मिलना चाहिए। अच्छा सर, अक्सर भाई भाई में जमीन का विवाद होता है, जो सगे भाई होते हैं उसमें भी सर विवाद हो जाता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, वो भी कोर्ट के लिए रुख करते हैं। तो इनके लिए भी सरकार ने या कुछ मतलब प्रावधान या कुछ ऐसे लाए हुए देखिए, सगे भाई के लिए आपस में जो भाई भाई है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, मेरी बात को वे सुन रहे होंगे, तो मैं कहूंगा भाई भाई आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये बुजुर्गों की कहावत है कि भाई के हक को भाई खाता है तो परिणाम, ये इस अदालत में तो एक भाई जीत जाएगा, कैसे भी पैसे के दम पर या कैसे भी, तो उस अदालत में तो नहीं भाई।
उस अदालत में तो उसको देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे मेरे सामने, मेरी 56 साल की 57 साल की उम्र है, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने कुछ देखे जो भाई के हक को खा गया वो मिट गया, बिल्कुल भगवान सही मिट बात। देता है। कर्म ये फल मिलते हैं। कर बिल्कुल 101%। अभी कलयुग है, लेकिन सतयुग के हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी दंड मिलता है। अच्छा सर, महिलाओं की जो विरासत मिली होती है, क्या महिलाएं जागरूक हैं अपनी विरासत को लेकर? देखिए, मैं महिलाओं के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि महिलाएं जो बच्ची हैं वो पढ़ रही हैं, पढ़ के आगे बढ़ रही हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे जो अपना काम कर रही हैं। और वो मैं कह रहा हूँ कि लड़के नहीं पढ़ रहे, नहीं सर, जैसे लड़के जो है अब ध्यान नहीं दे रहे, लड़के व्यसन में फंस रहे हैं, लड़कियां ही पढ़ रही हैं। और लड़कियां अच्छी अच्छी जगह पे, हमारे यहाँ तहसील में बहुत लेखपाल हो गई, डॉक्टर हो गई, मथुरा में अच्छी अच्छी पोस्टों पे लड़कियां जा रही हैं। जैसे जागरूक ग्रामीण है। ग्रामीण अंचल में उन्हें शायद ये नहीं जानकारी का अभाव हो, उनका विरासत में हिस्सा है नहीं, या हाँ, मैं इस बात को बताऊंगा कि देखिए, वो आज लगभग में जो आज का जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट गांवों में भी है, और गांवों में भी है, और बच्ची आए जागरूक हो रही है गांव में, गांव में पहले भी से हो रही है, पहले मतलब से अपेक्षा बहुत हाँ, 50% मान लो कि अपनी बच्चियां हैं और वो आगे बढ़ रही हैं और वहां से निकल के आ रही है। अच्छा है, मैंने देखा है सब। अच्छा सर, जैसे आपने अनुभव किया होगा, एक 25-26 साल का एक बहुत बड़ा समय रहता है कि आदमी मतलब किस गलत फहमी की वजह से सिविल केस हार जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको, ये सिविल केस हारने वाली बात बता रहा हूं कि गलतियां कुछ एडवोकेट भी कर देते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। मैं कह रहा हूं खुल्लम खुल्ला, मैं अपने भाइयों के साथ कह रहा हूं कि ईमानदारी से, भाई तो हार जीत तो वकील के हाथ में नहीं है, लेकिन अपना पक्ष रखना चाहिए कानून के द्वारा। कभी आप किसी का केस लो, उसको ईमानदारी से अध्ययन करो, पढ़ो उसके बारे में और उसका पक्ष रखो। अब वही बात आ जाएगी फिर पहले की है कि हम सारी नजीरें दे रहे हैं, आंदोलन किया था मैंने इस बात को कि नजीरें दे रहे, सारे साइटेशन दे रहे, पैसे से साला जो है मुकदमा हमारे खिलाफ हो रहा है, और नेता कह रहे कुछ नहीं, ये इस तरीके से इसके फेवर में होना है, ठीक, तो उसी के दबाव में क्योंकि उसका ट्रांसफर करा देगा नेता। सही बात है, ट्रांसफर कर इसलिए देगा। इसलिए वो मुकदमा हमारे खिलाफ हो गया साहब, इसमें वकील का भी दोष नहीं है, तो इसलिए वो केस हार जाता है। अच्छा सर, नए वकील और स्टूडेंट्स को सर आप क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने भविष्य को सुनहरा बनाए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपने जो बहुत अच्छे प्रश्न किए, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अब नए युवा हैं, क्योंकि सर ये है ना, ये नए युवा और नए नए अधिकारी युवा आएंगे, वो भी सर क्या है ना कि बदल सकते हैं ये जो है ना लालच को और देखिए, भ्रष्टाचार को। ये नए आप मतलब किस तरीके से उन्हें मोटिवेट या उनको सलाह देना चाहोगे सर? एक लंबा तजुर्बा है। मैं अभी एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो नए युवा हैं, वो जो पहले तो अब उनको मेहनत करनी चाहिए, सर राजनीति में भी नए युवा आने चाहिए सर। राजनीति में आनी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। किताब उनकी गुरु है, किताबों में पढ़ते गए 4-4 घंटे भी जो है 1 घंटा दे देना अपनी किताब में, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। एक वो पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर व्यसन की ओर जा रहे हैं लड़के, लड़के विचार कर रहे हैं, लड़के जो नए नए युवा है ना, आप, मैं इस बात को कहूंगा 15 साल से लेकर के 50 साल तक का जो युवा ही कहूंगा, 50 साल का सही व्यक्ति, बात है, वो लाइन में लगा हुआ है दारू के ठेकों पे, बिल्कुल है? सुबह से ही। और वो दारू पी करके उसका नो सेंस व्यक्ति हो गया वो। अच्छे अच्छे जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं ना, वो तक बर्बाद हो गए सर। बर्बाद हो रहे भाई। अंग्रेजों ने ये दारू का सेवन किया, वो शाम को पीते थे, शाम को अपने लॉबी में बैठ गए, खाना खाने से 5 मिनट पहले पी के और सो गए। अब तो दिन भर दारू पीते हैं यार, ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है सर। सर ये आम आदमी के लिए कानून के सर क्या मायने हैं? आम आदमी, कानून तो भाई सर्वोपर है, आम आदमी के लिए तो और सबके लिए कानून सर्वोपर है। कानून के, मैं तो ये कहूंगा कि कानून को समझे और माने।
सर कानून भी सर मतलब अपना बिना भ्रष्टाचार के अधिकारी भी अपना काम सर सही तरीके से करे तो सर युवा भी सर इसमें इंटरेस्ट लेता है इन चीजों में। भाई हम तो यार युवा ही देश की धरोहर है, युवा ही देश की जो है भविष्य है। देश का भविष्य कौन है? युवा। भाई हम लोगों ने यहाँ तक अपना परचम लहराया, आगे बढ़े। और मैं कहता हूं कि मैं एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके, जो वहाँ अंग्रेजी भी नहीं थी, तो हमने अंग्रेजी सीखी और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए। हमको बड़ी कठिनाइयां हुई, हमको हिंदी में छोटिया बड़िया सिखाया जाते थे, यानी गणित सिखाया जाता था, गणित में तो मर्मज्ञ हम, लेकिन अंग्रेजी भी कमजोर, इसलिए कि हमारे ग्रामीणों में पहले अंग्रेजी नहीं थी। अब तो नए युवाओं को तो बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, अंग्रेजी भी मिल रही है शुरू से लेकर के, अब शुरुआत हो रही है तो अंग्रेजी में हो रही है। अगर सर आप कानून में कोई बदलाव लाना चाहें तो सर कौन सा बदलाव आप लाना चाहोगे? देखिए, कानून में जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है भाई, एक सर एक ओपिनियन सर मैं एक जानना चाह रहा हूँ, ओपिनियन, जैसे अगर कोई कानून जो मतलब आपको लगता हो नहीं ये इसमें ये बदलाव होना चाहिए, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो में क्या है कि जांच पड़ताल क्या करनी है, क्या हुई है क्या नहीं हुई है, सीधा उसको डाल दिया, या मतलब कोई भी केस हो, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें आप? मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। पॉक्सो एक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसलिए अच्छा है कि नाबालिग बच्चियों के साथ नहीं सर एक्चुअली मतलब पॉक्सो की नहीं बात कर रहा, लेकिन आपके अनुसार ऐसा कौन सा कानून है जिसमें आप बदलाव लाना चाह रहे मैं बताऊं, अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो दिल्ली से एक महात्मा ने अभी एक यात्रा निकाली थी जी, है, उसमें उन्होंने कहा कि हम सनातनी है, हमको सबको एक होना चाहिए, चाहे वो जाटव हो, भंगी हो, तेली हो, कूली हो, कोई भी एक्सपाइजेड हो, तो उसको जो है मतलब एक होना चाहिए, हम सनातनी हिंदू हैं। तो जब आप एक करना चाहते हो, मैं भी चाहता हूं एक होना चाहिए, तो फिर हरिजन एक्ट क्यों? हाँ ये कानून कानून क्यों? हरिजन एक्ट क्यों? भाई आप, हमारा जो है एससी जाति का व्यक्ति है, एससी में कई बिरादरी आती है, एक बिरादरी का नाम नहीं लूंगा मैं, तो फिर वो जब हम एक हो रहे, हमारे वो हमारा भाई है, हम साथ बैठाने को तैयार हैं, वो हमारा साथ खाने को तैयार है, हम साथ रहने को तैयार हैं, शुद्ध होना चाहिए, आप भी स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। सही बात है नहीं, आप साफ सफाई रहेंगे, मैं साफ सफाई रहूंगा, तो भेदभाव कहाँ, क्यों? और फिर हरिजन एक्ट क्यों? नहीं सर ये हरिजन एक्ट में मैं बदलाव चाहता हूँ। जैसे सर कुंभ में जा रहे हैं तो कोई जाति नहीं पूछ रहा है, धर्म मतलब जाति नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, मंदिर में जा रहे हैं नहीं जाति पूछ रहा है, वैष्णो देवी जा रहे हो नहीं जाति पूछ रहा है, लेकिन सर सरकारी फॉर्म आप भर रहे हो तो जाति का कॉलम आ रहा है। आप नौकरी के लिए जा रहे हो, सरकारी का आपको वहां पे जाति बतानी पड़ रही है। नहीं सुनो, भगवान ने आपको पैदा किया, वो जात मतलब एससी जाति में खून है, वो हाई कास्ट में खून है, गंगा जी भी आपको जो अलग नहीं कर रही है, जमुना जी भी नहीं कर रही है, धर्म तो अलग कर ही नहीं रहा है सर। धर्म कोई भी ऐसा देवी देवता हो वो आपको बता दे कि मैं भाई मेरे पास बताओ, तो आप खुद नहीं जाते हो, आप खुद भेदभाव करते हो, मैं तुमसे भेदभाव करता हूं, तुम मुझसे भेदभाव करते हो, तो भेदभाव का ही तो मैं आपको बता रहा हूं। फिर भाई जब भेदभाव तुम कर रहे हो, भगवान नहीं कर रहा, सही बात है, भगवान नहीं कर रहा, धर्म ने नहीं किया, तो आप क्यों कर रहे हो भाई? फिर यहाँ पर जाति का जो है वो कैसे हो गया कानून में सर? ये मुसलमान, उनके अंदर भी खून है, हमारे अंदर भी खून वही है, सारे धर्म के अंदर खून वही है, पंजाबियों के अंदर भी खून है, फिर भेदभाव क्यों? फिर मैं तो ये समझता हूँ, फिर हरिजन एक्ट क्यों? सर ये ना आप कह रहे ना एक्ट में बदलाव, मैं एक्ट में ये बदलाव चाहता हूं। ये इसके लिए सर राजनीति सर क्या है ना कि ग्रामीण मतलब कहीं भी राजनीति ले लो तो वो अपनी जाति के नेता को उठाने का काम कर रहे हैं, तो सर ये जो है ना पॉलिटिक्स से सब चीज निकल रही हैं और पॉलिटिक्स के जरिए हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपको इस बात को बता दूं, राजनीति में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा टॉपिक होगा सर, लंबा टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल सर, इसके लिए किसी और दिन बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीति जरूर करना, बिल्कुल राजनीति में नेताओं के बारे में जरूर बताऊंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो नेता जो है कौन कैसा होना चाहिए, सही बात है, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, और वकील कैसा होना चाहिए, और जो है अब जो अधिकारी कैसे होने चाहिए, सही बात है नहीं? मैंने अधिकारियों के बारे में बताया कि अधिकारी अपनी मानसिकता खोजते जा रहे हैं और व्यसन की तरफ, मतलब
पैसे की तरफ, लालच भरी लालच सर। की तरफ भाग रहे हैं, उनको लालच त्याग देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उनको इतना पैसा दिया जा रहा है। कानून अगर सर सरकार भाई एक चीज बताओ, सरकार आपको पैसा पूरा दे रही है, इनके खिलाफ भी सर कानून तगड़े बनने चाहिए हैं? सर। भाई अधिकारी के कोई भी होते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ, छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी तक सरकार पूरा पैसा दे रही है। सरकार आपको कहां कम कर रही है? फिर सरकार का कम, मैंने एक बात और सुनी थी, किसी ने मुझे बताया, किसी अधिकारी ने एकांत में बैठ के बोले, बेटे बहुत पुराने सीनियर थे, वो बहुत ज्यादा योग्य थे, बहुत अच्छे बड़े अधिकारी थे, बोले कि सरकार 1 रुपया देती है और 1 रुपया लेने वाले जो नीचे का अधिकारी, ब्लॉक स्तर तक पैसा आता है, ग्रामीण अंचल तक पैसा जाता है। प्रधान कैसा होना चाहिए, प्रधान और नगर निगम के जो पार्षद है वो कैसे होने चाहिए, वो अनपढ़ क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? भाई उनको अंग्रेजी में सारे आदेश आते हैं, सवाल ना कर उनके सके। संग सरकार का नुमाइंदा क्यों जॉइंट होता है? उनके और सरकार के नुमाइंदे के और जो है पार्षद जी के और प्रधान के जॉइंट अकाउंट क्यों खोले जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसलिए खोले जाते हैं कि वो जो रुपया है ना, एक सरकार ने दिया है, वो यहां से लौटेगा कहां से? पार्षद पैसे या प्रधान पैसे? वो जॉइंट खाते में पैसा है, 10 रुपए का, 1 रुपए की जगह 5 पैसे का काम कराते हैं, बाकी सब जेब में। बाकी का पैसा सब रिटर्न कर दिया जाता है। इसका हिसाब कौन मांगे? सर ये इसमें सरकार दोषी है या अधिकारी दोषी है? अधिकारी दोषी है, सरकार में भेज रही है। सरकार में हम लोग कौन चला रहे? सरकार हम खुद चला ऐसा रहे। कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें से सरकार को डायरेक्ट रिपोर्ट हो सके ये सारी बात? दादा पहले नेता थे ना, पहले नेता बेचारे जो है उनने कोठी ना बनाई, सही बात बंगले है। ना बनाए, अब के तो जमीनें सर ना खरीदी। सही बात अब एक छोटा सा मेंबर हो जाता है ना, वो अरबपति आदमी है। अरबपति आदमी है। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कल कोई नेता मुंह पे गाज गिरेंगे तो मैं सच्चाई कह रहा हूं, नेता नहीं सर, सच्चाई बोलना भी जरूरी है। और सच्चाई बोल रहा हूं। वकील सर दबंग मतलब नहीं, हम लोग ही तो उठाते हैं बात, अरे सर आप ही लोग और हमें किसी से डर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेता ईमानदारी खोते जा रहे हैं, भाई लालच को खो रहे हैं। वो एक नेता इसलिए लड़ते चुनाव घर बनाने के लिए लड़ते हैं, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा। देश में कुर्बान कितने नेता जेल जा रहे हैं, क्या उठा रहे, क्या मुद्दा उठा रहे हैं? बात तो सर ये, ना तो कोई भूमाफिया जाता है, ना कोई नशा माफिया जाता है जेल, ना कोई शराब तस्कर जा रहा है, ना कोई गांजा तस्कर जेल जा रहा है। धड़ल्ले से सर ये अपने कामों को कर रहे हैं, ना तो कोई रोकने वाला ना टोकने वाला है। ठीक सबके है साथ भाई, शेयर अब जा तुम रहा है। जो है, ठीक है भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत जुड़ने के आपको लिए। भी आपको धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं भी जनता से कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन से कि आप जागरूक हो। जी, जनता जनता जागरूक जागरूक होगी तभी कुछ बदलाव आएगा। जनता जागरूक नहीं होगी तो बदलाव नहीं आएगा। नहीं आएगा। जनता भेदभाव को भूल जाए, जातवाद को भूल जाए, अच्छे लोगों का चुनाव करे, अच्छे लोगों का चुनाव करें, अच्छे अधिकारियों पर, अपने अधिकारियों से अपने अधिकार राजी नहीं गैर राजी बनवावे। मनवाए। मैं कह रहा हूँ इस अज्ञानता को सब अधिकार है जी, भाई हर व्यक्ति को अधिकार है, वो अपनी बात को कह सकता है। डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है, सही बात है। नहीं? हमारे यार पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ यार, कहाँ गई वो हमारे भगत सिंह ने इसलिए जो फांसी पे लटके, चंद्रशेखर इसलिए फांसी पे लटके, कौन से थे वो जो है अंग्रेजों ने विवाद में चलवा दिए, नाम भूल गया मैं उनका, वे लोग सिख समुदाय से जो, हाँ सिख समुदाय से थे। क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी कि आगे चल के हमारा देश लुटेगा, भ्रष्टाचार की जो बलि चढ़ेगा? चंद कुछ पूंजीपतियों, चंद कुछ दबंगों, चंद कुछ भूमाफिया, या मतलब इन्हीं लोगों के बीच का काम रह गया है। अधिकारियों का, इनका सबका एक तरह से बोल सकते हैं ना मेलजोल है। आम पब्लिक बेचारी लाइन में लगी हुई है। अब देखिए सच्चाई तो मैंने कह दी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।